आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महानतम नाम में हम आप सभी का पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी में स्वागत करते हैं। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस ऑनलाइन सर्विस का आयोजन किया गया है। जितने भी हमारे स्थानीय कलीसिया के विश्वासी, FPCGI की कलीसिया, अलग अलग स्थानों से पासवान विश्वासी जो इससे जुड़े हैं, न केवल भारत से परंतु भारत के बाहर से जितने लोग आज इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, आप सभी का फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के अनुपम नाम में हम अभिवादन करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि तमाम प्रकार की मुसीबतों के बीच में उसने आज हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा है और ये अवसर दिया है कि उसकी आराधना, उसकी स्तुति हम कर पाएं। तो क्यों ना हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, उसके वचन को सुने, उसके वचन के उस उद्बोधन को हम सुने, उसकी आशीषों को आज की सुबह हम पाएं। भले ही आप अपने घरों में क्यों ना हो, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। तो मैं चाहूँगा ये समय होगा कि इससे पहले कि हम आराधना स्तुति में जाएं, पास्टर फेलिक्स हमारे बीच में है। प्रार्थना के द्वारा हम आराधना में जाएंगे। आइए हम पास्टर फेलिक्स के द्वारा आज की शुरुआती प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। आकाश प्रति रचने वाला जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह का वक्त आपके पवित्र चरणों में आने के लिए आपने कृपा किया। अनेक लोग विभिन्न कारणों से दुखी अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर को महिमा करने के लिए हमें आपने इस अवसर दिया। प्रभु जी, कई लोग हॉस्पिटल में, कई लोग घर पर बीमारी अवस्था में और दुखी अवस्था में, कमजोरी अवस्था में पाए जाते हैं। हम उनसे अच्छे नहीं है प्रभु जी, आपके प्रेम के निमित्त हमें खड़ा कर दिया है। आपको महिमा करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मान प्रभु जी, आज की आराधना के लिए विशेष कर धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं। मान प्रभु जी, विशेष कर हम धन्यवाद देते हैं। मान परमेश्वर, जितने प्रिय लोग प्रभु जी इसमें शामिल होते हैं और दूर दूर में बैठ कर प्रभु जी इसको प्रभु जी सुनते हैं, हर एक को और अनुग्रह और आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद हो आपके महान दास पास्टर डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए। यद्यपि अभी हमारे बीच में नैयत होगी, विभिन्न स्थानों में सेवकाई में होंगे और उनके द्वारा प्रभु जी अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। उनको भी तो अनुग्रह और आशीष दे। उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह दे। प्रभु जी अन्य एसोसिएट पास्टर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनको भी तो अनुग्रह दे। और प्रभु जी जितने प्रिय लोग हमारे कलीसिया में, हर एक को तो आशीष दे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, अमान परमेश्वर, छोटे बच्चे, जवान और बुजुर्ग हर एक को तो आशीष दे। यदि कोई दुखी अवस्था में है तो आनंद दे परमेश्वर। यदि बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त उनको चंगाई दे। मान प्रभु जी आपके हाथ में हमें भी सौंप देते, अनुग्रह दे। मीटिंग को संचालन करने के लिए आपने परमेश्वर आपके अभिषिक्त दास पास्टर निखिल दास गुप्ता को आपने सहायता किया, नियुक्त किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मान परमेश्वर, गीतों के द्वारा आपको स्तुति और महिमा करने के लिए पास्टर जोस वर्गीस आपके अभिषिक्त दास को प्रभु जी आपने नियुक्त किया, हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी इस वर्शिप के आराधना के समय पर अनेक लोग आशीषित होने के लिए सहायता करना, मान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। वचन को प्रभु जी सेवकाई के लिए आपके अभिषिक्त दास पास्टर विल्सन को आपने नियुक्त किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मान परमेश्वर, वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने के लिए कृपा करना। मान प्रभु जी वचन आपका है, जीवित वचन है, जितने प्रिय लोग सुनते हैं और वास्तव में एक आशीष प्राप्त करते हुए आपको महिमा करने के लिए सहायता कर। PS सिस्टम को प्रभु जी नियंत्रण में जो करने वाले प्रिय लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी जो नियंत्रण में जो रखने वाले प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्तियों के द्वारा आपका नाम का महिमा हो। प्रभु जी एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के उस उपस्थिति के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा एक एक कार्य होने के लिए सहायता कर। और अब एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं, कई प्रकार की आवश्यकताओं में होंगे लोग, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर आप भी है। हम धन्यवाद देते हैं। पिछले समय पर कई लोग बीमारी अवस्था में थे
और परमेश्वर के भक्त जन प्रार्थना किया, प्रार्थना आप सुनकर उनको चंगाई दिया है और अनुग्रह और आशीष दिया है। आज भी जीवित परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस दिन पर और प्रभु इस आराधना में एक महान कार्य देखने पाए प्रभु जी। दूर दूर में जितने प्रिय लोग प्रभु जी बैठकर सुनते हैं उनको भी तो अनुग्रह दे। सारे आदर में वो आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज गॉड। Praise you Jesus, hallelujah। आइए अपने दिलों को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करें। इस सुबह के अवसर प्रभु अपनी उपस्थिति से हमें भरने पाए और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, तेरी आराधना करूं, मेरे दिल से मैं ये करता हूं। हालेलुया। Praise you Jesus, praise you Jesus, hallelujah। हम मिलकर गाएंगे। यदि आपके पास गाने की किताब है, 444 नंबर का गीत है, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। जब आप अपने घरों में हैं, हमारे साथ गाइए और प्रभु की स्तुति और महिमा करें। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो
तेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। जब अपने घरों में हैं, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की धन्यवाद करते हुए, ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। मेरी सांसों में, ओ मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, यस लॉर्ड, आराधना करूं। दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। Praise the Lord, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. सचमुच वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अपने दिल के गहराई से हम उसको धन्यवाद और स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते भर हमारे साथ रहते हुए उन्हें हम मदद किया है, सहायता किया है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। क्यों न हम और गीतों को गाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने यहाँ तक सहायता किया है, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की है, शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने हम सबको, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। गीत नंबर 459, 459 नंबर का गीत है। हम सब मिलकर गाकर प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमें शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। ओ यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, हमें यहाँ तक यहोवा ने अगुवाई की। ओ यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, हमें यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमें शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हाजिरा के जैसे जब हुआ दुखी, याकूब के जैसे हालत थी मेरी। हाजिरा के जैसे जब हुआ दुखी,
याकूब के जैसे हालत मेरे, हमें उसने मरुभूमि में जीवन दे दिया मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। उसने मरुभूमि में जीवन जल दिया मुझे, यहाँ तक यहोवा सबके सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। ओ यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। ओ शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमें शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। दुख निराश निंदा में थी जिंदगी, बेठिकाना जिसकी मंजिल ना कही। ओ दुख निराश निंदा में थी जिंदगी, बेठिकाना जिसकी मंजिल ना कही। हमें अपने घर ले जाने का वायदा किया यीशु ने, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। अपने घर ले जाने का वायदा किया यीशु ने, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमें शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। दर्द आंसू और सब कमी कटी, खत्म होने का समय अब नहीं। ओ दर्द आंसू और सब कमी कटी, खत्म होने का समय अब नहीं। हमें तू तो संग गाऊंगा अपने प्रभु की स्तुति, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमें तू तो संग गाऊंगा अपने प्रभु की स्तुति, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमें यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। ओ यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। ओ यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमें यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। ओ शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमें शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने यहाँ तक अगुवाई की है, सहायता की है, प्रेज लॉर्ड। उसकी महानता को याद करते हुए इस महामारी के इस दौरान प्रभु ने हम सबको संभाला है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम उस गीत को हम मिलकर गाए। 277 नंबर का गीत है, 277। यहोवा यिरे, दाता मेरा तू काफी है मेरे लिए। Praise the Lord, hallelujah, Jesus. Oh Jesus, Praise you, Jesus.
तू काफी है। अपने हाथों को उठाते हुए तू काफी है, तू काफी है मेरी, सचमुच में तू काफी है। आमीन, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहीम सिरजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियो तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। सब कहे तू काफी है, हमें तू काफी है, तू काफी है मेरे। हाथों को उठाकर हम कह सकते हैं प्रभु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, यहोवा राफा तू करता शंका, नीली शंका तेरे घावों से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत तू पूरी करता है। तू काफी है, प्रभु से हम कहें तू काफी है, मेरे जरूरतों के लिए तू काफी है मेरे। ओ यस लॉर्ड, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। एक और बार तू काफी है, तू काफी है। यस लॉर्ड, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। मेरे लिए तू काफी है। आइए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु से कहे, प्रभु तू काफी है, तू यहोवा राफा है, तू मुझे चंगाई दिया है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में चंगाई की जरूरत है, जहां आपके चंगाई की जरूरत है, शरीर में अपने हाथों को रखते हुए प्रभु से कहे, प्रभु तू यहोवा राफा है, तू मेरे चंगाई के लिए तू काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी जरूरतों के लिए तू काफी है। प्रेज़ मेरे अकेलापन में तू काफी है, क्योंकि तू मेरे संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग इस वे के अवसर में कहेंगे, प्रभु तू मेरे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ जब अपने घरों में है, प्रभु से कहे तू काफी है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा यीरे है, यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, यहोवा चंगाई देने वाला परमेश्वर, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तू काफी है, प्रभु तू काफी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे। तोरबा के मैंने तोरबा, तू काफी है, तू काफी
हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर के दास पास्टर जूस और उनकी टीम के लिए शुक्रिया। प्रभु ने बहुतायत से आशीष देने पाए। आइए हम उत्तरवादी भजन पाठ के लिए भजन 1 निकालेंगे। फॉर द रिस्पॉन्सिबल रीडिंग ऑफ सैम वी शैल ओपन टू दी सैम नंबर 1, भजन 1, और हम मिलकर के एक साथ इस भजन को पढ़ेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो अपने बाइबल में आप देख सकते हैं और हमारे साथ इस भजन को, जो पहला भजन है, मिलकर के पढ़ेंगे। भजन 1 पहली आयत से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। उसकी 6वीं आयत को फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। पढ़े गए वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक को बहुतायत से आशीष देने पाए। कुछ प्रार्थना विनतियां हैं। इससे पहले कि हम मुख्य वचन में जाएं, प्रार्थना करेंगे। खासतौर पर प्रार्थना करें हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए। वो बड़ी सुरक्षा के साथ अपनी प्रिय पत्नी के संग अमेरिका पहुंच गए हैं। प्रार्थना करें परमेश्वर जब तक वहाँ पर रहते हैं उन्हें संभालने पाए, उनकी रक्षा रखवाली करने पाए। वहाँ की जो भी सेवकाई है, जो भी यात्राएं हैं, हर एक बातों में परमेश्वर उनकी सहायता करने पाए और बहुतायत से उनको इस्तेमाल करने पाए। साथ में डॉक्टर माइकल थॉमस के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर उन्हें और उनकी प्रिय पत्नी को भी आशीष देने पाए। उनकी सेवकाई में भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। सिस्टर मर्सी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। साथ में सिस्टर मेलिसा के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर पूरे थॉमस परिवार को अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करने पाए। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, गुप्त प्रार्थना विनती है, हर एक को परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करने पाए। बीते सप्ताह हमने प्रार्थना किया, लगातार आप प्रार्थना करें मिसेस सुशीला बर्नार्ड के लिए। कभी कभी थोड़ी घबराहट और दर्द बना रहता है, परमेश्वर उनकी जो सर्जरी के बाद की जो रिकवरी है उसमें सहायता करने पाए, पूर्ण रीति से उन्हें चंगाई मिले। जो भी कमजोरी, दुर्बलता, घबराहट शरीर में है, परमेश्वर उन्हें छूकर चंगाई देने पाए। साथ में मिसेस शोभा विल्सन के लिए प्रार्थना करते रहे। बीते दिनों में उनके पैर में स्प्रेन आया था, उनके एंकल में प्रार्थना की गई थी, लेकिन अब भी थोड़ा दर्द बना हुआ है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें भी पूर्ण रीति से चंगाई देने पाए। जो भी कमजोरी उनके शरीर में है, परमेश्वर छुटकारा देने पाए। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। विशेष तौर पर ये जो कोविड का समय चल रहा है, फिर से आप देख सकते हैं लहर कोरोना की आ चुकी है और लॉकडाउन हो गया है। कई बार ऐसे समय में हमारे प्रिय विश्वासी बाहर आते जाते हैं, उनकी जॉब है, नौकरी है, उनका व्यवसाय है। प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे हर एक विश्वासियों को संभालने पाए, सुरक्षित रखने पाए। खासतौर पे जितने बुजुर्ग और बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। कुछ नाम हमारे पास पहुंचे हैं, हम तक पहुंचाए गए, उनके लिए प्रार्थना करें। जैसे मिसेस रूबी के लिए प्रार्थना करें, मिसेस राज की बेटी के लिए प्रार्थना करें, उनकी भी सर्जरी हुई है, उसके बाद जो भी रिकवरी का टाइम है परमेश्वर ने पूर्ण रीति से छुटकारा देने पाए। साथ में मिसेस शाह के लिए प्रार्थना करें जो इटारसी में है, और प्रार्थना करें मिसेस अर्चना जॉन के लिए, मिसेस श्रीन सिंह के लिए, मिस्टर एल्बर्ट जॉन के लिए, मिसेस लक्ष्मण के लिए, मिसेस बलवंत के लिए, मिसेस सत्यप्रकाश के लिए, मिसेस एडना के लिए, मिस्टर एंड मिसेस सनी पॉल सिंह के लिए प्रार्थना करें, मिसेस जय बेंजामिन के लिए प्रार्थना करें। साथ में मिसेस गुप्ता के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन तमाम बुजुर्गों को इस बुजुर्ग अवस्था में नया बल, नई सामर्थ्य, नई शक्ति देने पाए। जो भी दवाइयाँ, जो भी चिकित्सा ये लेते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की शिफा और दैवी चंगाई उनके संग और साथ रहने पाए। साथ ही साथ हमारे बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करें, सेंट्रल इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए,
प्रार्थना करें परमेश्वर उसे बहुत आय से आशीष दे। साथ में रॉयल ट्रिनिटी स्कूल के लिए प्रार्थना करें, सिंह मॉडल स्कूल के लिए प्रार्थना करें, हमारे हाउस ऑफ होप के लिए प्रार्थना करें। जितनी सेवाएं हमारी कलीसिया के द्वारा चलाई जाती हैं, हर एक के ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह रहने पाए। साथ ही साथ प्रार्थना करें जितने शिक्षकगण हैं हमारे बाइबल कॉलेज में अपनी सेवाओं को देते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें हमारे समस्त सहयोगी पासवानगणों के लिए, उनके परिवार को परमेश्वर अपनी आशीष से भरने पाए। जो भी उनकी आवश्यकता है, जरूरत है, परमेश्वर पूरा करें। और कई लोगों के द्वारा गुप्त प्रार्थना विनती पहुंची है। यदि आपके पास गुप्त प्रार्थना विनती है, ये समय होगा आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने आप दिखाएं। परमेश्वर आप में से हर एक की गुप्त प्रार्थना विनती को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने पाए। और अब ये समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हमारे बीच में पास्टर जोस वर्गीस है। इससे पहले कि हम वचन की सेवा में जाएं, इन सारी विनतियां जो आपके मध्य में हमने रखा है उसे लेकर के वो प्रार्थना में जाएंगे। और उसके बाद परमेश्वर का वचन भी है, होने पाए अपने दिलों को आप तैयार करें। परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा हमसे बातें करने पाए और जो परमेश्वर का वचन है उसका स्वर्गीय मन्ना है वो आज हम तक पहुंचने पाए। तो आइए इन सारे विषयों को लेते हुए आज परमेश्वर के दास जो वचन को देंगे उनके लिए हम मिलकर के प्रार्थना करें। पास्टर जोस वर्गीस हमारे बीच में है। इन विनतियों को लेकर परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस सुंदर सुबह के बेला के लिए प्रभु जी, जिसमें हम सब तेरे बस्ती में आने के लिए तूने सहायता किया। हफ्ते भर के सारे कार्य में तेरे बस्ती रहा। विशेष तौर से प्रभु तू हमारे आँखों को आंसू बहाने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से और हमारे प्राण को मृत्यु से बचाए, इसलिए तेरे धन्यवाद हम करते प्रभु जी। विशेष तौर से आज की इस सभा के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं, जो कि प्रभु विश्वासी भाई बहन प्रभु जी कलीसिया के सारे मेंबर्स, जितने लोग इस सभा को देखते हैं, उनके साथ ऑनलाइन में प्रभु आराधना करने के लिए तूने सहायता करते हैं, इसलिए तेरे धन्यवाद हो प्रभु। आज की इस सभा में तेरी आत्मा हमारे बीच में है और प्रभु जी आराधना करने के लिए तूने सहायता किया, तुझे महिमा स्तुति करने के लिए तूने सहायता किया प्रभु जी। इसके उपरांत कुछ विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए तूने हमें सहायता करते हैं, इसलिए तेरे धन्यवाद हो प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है, तू यहोवा राफा है, चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में प्रभु कुछ लोगों का नाम पेश किया गया है जिनको जरूरत है चंगाई के। हम आपसे विनती करते प्रभु, अपने बलवंत हाथ बढ़ाकर प्रभु जी इन सबों को तू छू ले और अद्भुत रीत से प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी ने चंगाई प्रदान कर तेरे बस्ती में प्रभु जी चंगाई प्राप्त करते हुए प्रभु जी बल के साथ आरोग्यता के साथ चलने की तू सहायता करना, मदद करना प्रभु। विशेष तौर से इस महामारी के इस काल में प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, अपने बिस्तरों में हैं प्रभु जी, बहुत प्रभु जी अपने लाइफ के लिए तड़प रहे हैं। हम आपसे विनती करते प्रभु जी दया कर प्रभु जी हालेलुया। विशेष तौर से हमारे कलीसिया के प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, उन्हें तू अद्भुत रीत से चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। और प्रभु जी हाल विशेष तौर से हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सहायता करना, मदद करना, उनकी यात्रा में तो सफलता दे और आने वाले दिनों में जो भी सेवकाई है प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, तो सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, सेवाएं में जो भी आवश्यकता है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए तू सहायता करना प्रभु जी। कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को हम याद करते हैं प्रभु जी, उनके प्रभु जी आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु जी, आने जाने में सहायता मदद करना प्रभु जी। जॉब में तेरे बस्ती हो, बच्चों के पढ़ाई में प्रभु जी उनके सहायता और मदद हो प्रभु जी। हाल कुछ लोग प्रभु जी कुछ बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, देव की बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर प्रभु जी हालेलुया, ताकि प्रभु जी अच्छे नंबर से पास होने के लिए तो सहायता करना, मदद करना प्रभु। विशेष तौर से हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें तू प्रभु जी बल और आरोग्य प्रदान कर, उनके घुटनों में बल आने पाए, शरीर में बल आने पाए प्रभु जी। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, जवानों के लिए, जहाँ कहीं भी है प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं तो उनके साथ रहना और तेरे अगुवाई
अगुवाई में, तेरे आत्मा की अगुवाई में, तेरे वचन की अगुवाई में चलने के लिए तू सहायता करना। हमारे कलीसिया के प्रभु जी अगुओं के लिए, विशेष तौर से प्रभु जी एसोसिएट पास्टर्स के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब परिवार को तेरे बस्ती में समर्पित करते हैं प्रभु जी शुरू से लेकर अंतिम समय तक तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में होने पाए। विशेष तौर से तेरे दास के लिए प्रार्थना करता है, पास्टर विल्सन के लिए, जो कि हमारे बीच में तेरे वचन को लेकर आने वाले हैं प्रभु। इस सुबह के अवसर में तूने हमारे बीच में इस्तेमाल कर प्रभु जी, हालेलुया। जो वचन तूने अपने आत्मा के द्वारा प्रभु जी के दिलों में डाला है प्रभु जी, उस वचन को तेरे आत्मा के द्वारा हमारे बीच में पेश करने के लिए प्रभु जी तू उनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा करते हुए प्रभु जी, हालेलुया। सारे बातों को तेरे पवित्र बस्ती में रखते हुए इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर और अद्भुत नाम से मांगते हैं, सुनो मेरे पिता, आमीन। विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना जो हमने उसके समक्ष रखी से सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब समय होगा परमेश्वर के संदेश का, परमेश्वर के वचन का, और हम बहुत ही आशीषित हैं कि आज परमेश्वर ने फिर से एक बार अपने दास को तैयार किया आज के दिन के लिए, और वो बहुत ही प्रतिभाशाली परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, परमेश्वर के वचन के शिक्षक हैं, पासवान हैं, साथ में परमेश्वर ने अच्छी आवाज़ दी है, गीतों के द्वारा परमेश्वर की वो आराधना करते हैं। और लगता है आज भी हमारे बीच में वो एक गीत जरूर गाएंगे। तो पास्टर विल्सन, आइए हम इस मंच पर उनका स्वागत करें और परमेश्वर के वचन को पास्टर विल्सन के द्वारा अब हम सुनने पाएंगे। ये समय होगा उनका। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं। रविवार की इस सुबह की आराधना में आप जो तमाम हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहन जो अपने घरों में पाए जाते हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अभिवादन देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और इस सुबह की आराधना में जब आप शामिल हुए हैं, हमारी प्रार्थना है कि इस आराधना में आपका शामिल होना आप सबों के लिए एक बड़े आशीष का कार्य ठहरने पाए। परिस्थितियां बहुत तेजी के साथ परिवर्तित होती जा रही है। हम जो नहीं सोचते उससे कहीं अधिक बढ़कर परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। पिछले साल ऐसे ही वातावरण में लोग जीवन यापन कर रहे थे। उस परिस्थितियों से उभरने का, निकलने का वे प्रयत्न कर रहे थे और प्राय कुछ हद तक वे वहां से निकल भी गए थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सामान्य होता जा रहा है, लेकिन अचानक कोविड-19 का ये दूसरा दौर हर एक देश में, यहां तक कि हमारे भारतवर्ष में हर एक राज्य में, जिलों में, शहरों में, गांव देहातों में दस्तक देने आ गया। और अब ये लहर इतनी जोरों के साथ फैलती जा रही है कि लोग चिंतित और परेशान से हो गए हैं। पिछले वर्ष से बढ़कर इस वर्ष इस कोविड-19 का दौर बड़े मजबूती के साथ फैलता जा रहा है। हर एक राज्य, उस राज्य में पाए जाने वाले हर एक जिले, उन जिलों में पाए जाने वाले हर एक शहर, गांव, देहात, सब कुछ तहस नहस होता जा रहा है। लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, लोग मृत्यु को प्राप्त करते जा रहे हैं, और एक बड़ी चिंता, बड़ा तनाव, निराशा, हताशपन लोगों के जीवन में आ गया है। और एक ऐसे ही वातावरण में अब वे जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं।
लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमारा परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। और हम वचन के आधार पर यह विश्वास करते हैं कि बिना उसकी जानकारी के कुछ भी नहीं होता। और हम ये भी विश्वास करते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार अब हम अंतिम दौर में आ गए हैं। और ये विश्वास करते हैं कि अब बहुत जल्द प्रभु का आगमन होने जा रहा है। और ये अंतिम समय की ये घटनाएं घटित होती जा रही है। बाइबल की आयतें, बाइबल की भविष्यवाणी सब कुछ पूर्ण होती जा रही है। बाइबल में जो कुछ लिखा गया है वो अक्षरशः पूर्ण होता जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं बाइबल के लिए और पवित्र वचनों के लिए। और जो भविष्यवाणियां उनमें पाई जाती हैं, उन भविष्यवाणी का पूर्ण होना प्राय आरंभ हो गया है। ऐसे वातावरण में हमें और अधिक प्रभु के नजदीक में और प्रभु की निकटता में हमको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अवस्था में केवल परमेश्वर ही हमारा एकमात्र सहारा है। ये एक बहुत पुराना गीत है जिसमें ये लेखक उस परमेश्वर से गुहार कर रहा है, विनती कर रहा है, एक तरह की याचना कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि ऐ खुदावंत तू मेरे पास में रहे, क्योंकि शाम होती जा रही है और रात चली आ रही है। सब मुझको छोड़ के जा रहे हैं, मेरा दिल भी उदास है। हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पास में रहे। प्रेज़ लॉर्ड। हमें इस अवस्था में प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है, प्रभु की नजदीकी में आने की हमें आवश्यकता है। प्रेज़ लॉर्ड। और क्यों ना हम इन सारी परिस्थितियों को दूर करते हुए हम अपने प्रभु के पास में चले और उससे कहे कि प्रभु तू मेरे पास में रहे। मैं डूबता जा रहा हूं, उस अंधेरी में मैं खोता जा रहा हूं, मैं अकेला पड़ता जा रहा हूं। कहे प्रभु से, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु तू मेरे हाथ को थाम ले, मैं अकेला और एकदम उदास सा हो गया हूं, मेरे आसपास कोई नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। ये बहुत पुराना गीत है, आजकल ये गाते नहीं है क्योंकि नए गीतों का दौर शुरू हो गया है, नए गीत ज़्यादा। लेकिन जब हम पुराने गीतों को सुनते हैं उसमें एक बड़ा गहरा अर्थ पाया जाता है। और मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कहता हूँ कि जब आप अपने घरों में बैठे हैं और जब आप इस गीत को सुनोगे, कहीं ना कहीं ये गीत आपसे बातचीत करेगा, आपके दिल को, आपकी आत्मा को छू जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ये संगति किताब में 547 नंबर का गीत है, 547। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Jesus
रहे तो मेरे पास, तेरी हुजूरी से मैं हूँ महफूज, सब तकलीफ में बनता है महफूज, हर कैसे होगा मैं बेशक खड़ा, जो तू खुदावंद रहे मेरे पास, रहे मेरे पास, शाम होती जाती है, खुदावंद रात चली आती है, सब मुझको छोड़े दिल भी होता, बेकस के हामी रहे तो मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सुंदर प्रार्थना एक गीतकार ने प्रभु के सन्मुख में कहा, अपनी अवस्था को जानते हुए, अपनी परिस्थितियों को जानते हुए, वो गुहार लगाते हुए प्रभु को अपने करीब और अपने नजदीक में रहने की विनती और प्रार्थना कर रहा है। आइए कुछ समय के लिए हम प्रभु के वचन से जाएंगे और एक आयत आपके सम्मुख में मैं पढ़ना चाहूंगा, जो याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 8वीं आयत में प्रभु का दास याकूब इस तरह कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये वर्तमान का ये जो दौर चल रहा है, लोग हताश है, निराश है, परेशान है, दुखी है और पूरी तरह से अपने आप में विचलित से हो गए हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें, क्योंकि जब टीवी के उस न्यूज चैनल को जब वो देखते हैं, न्यूज़पेपर को जब पढ़ते हैं, एक दुखद समाचार, इतने लोग हताहत हो गए, इतने लोग पॉजिटिव हो गए, इतने लोग मृत्यु के आगोश में चले गए, बस यही एक समाचार आए दिन हमको सुनने को मिल रहा है। और ऐसी अवस्था में मनुष्य का मन पूरी तरह से विचलित सा हो गया है। प्रभु का वचन मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि परमेश्वर के नजदीक में आ जाओ तो वह भी तुम्हारे नजदीक आएगा, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इस दौर में हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है और ये एक खुला निमंत्रण परमेश्वर की ओर से, प्रभु के दास की ओर से सबों के लिए दिया गया है। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी विशेष कलीसिया के लिए नहीं है, किसी विशेष समाज और जाति के लिए नहीं है, लेकिन ये जो निमंत्रण है, इनविटेशन है, ये सबके लिए पाया जाता है। जो कोई परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर के नजदीक में आता है, बहुत सी बातें उसके जीवन में
घटित हो जाती है। और इसीलिए हम सबको ये जरूरी है कि हमें परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर के नजदीक में आना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के निकटता में आ जाता है, परमेश्वर के नजदीक में आता है, तो उसको अपने जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, ये बाइबल इस बात को बताती है। और हम इस बात को जानने का प्रयत्न करेंगे कि परमेश्वर के निकटता में आने का फायदा हमारे लिए क्या है। जबकि संसार में हर प्रकार की विचलित बातें हैं, तोड़ने वाली बातें हैं, दुखी करने वाली बातें हैं, निराश करने वाली बातें हैं, हताश करने वाली बातें हैं। हर तरह से उस अंधकार और पराजय की बातें पाई जाती हैं। ऐसी अवस्था में हमें एक निमंत्रण मिल रहा है प्रभु की ओर से कि परमेश्वर के नजदीक आ जाओ, परमेश्वर की निकटता में आ जाओ। क्यों परमेश्वर की निकटता में हमको आना है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आराम प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की नजदीकी में, परमेश्वर की निकटता में आना बहुत जरूरी है। प्रभु कह रहा है उन लोगों से जो बोझ से दब गए हैं, प्रभु उनसे कह रहा है जो परिश्रम करते करते थक गए हैं, उन्हें आराम की, विश्राम की आवश्यकता है। और ये विश्राम केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में पाया जाता है, उसकी निकटता में पाया जाता है। क्योंकि हमारा प्रभु स्वयं इस बात से कह रहा है और उन्हें बुला रहा है जो बोझ से दबे हुए हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, अपने नजदीक उनको बुलाकर कह रहा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मनुष्य पैसों से नींद खरीद सकता है लेकिन आराम नहीं खरीद सकता, विश्राम नहीं खरीद सकता। नींद खरीदकर वो कुछ देर के लिए सो तो जाता है, लेकिन जैसे ही जाग उठता है वो फिर से विचलितपन की अवस्था में आ जाता है, फिर से हताश, निराश और दुखीपन की अवस्था में आता है। वो जो साधन अपने लिए खरीद करता है पैसे देकर, उसमें कुछ देर उसको नींद मिलती है, वो सोचता है कि मैं अब बड़े आराम के साथ में हूं। वो कई प्रकार की साधनों का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, पैसे खर्च करता है। उसके लिए उसकी एक ही मंशा होती है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी न किसी तरह से मुझे विश्राम मिल जाए, मुझे आराम मिल जाए। लेकिन इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता। फिर उसका मन चिंतित, परेशान, हताश, निराश और उस दुख की गर्त में चला जाता है। ऐसी जब परिस्थितियां हमारे चारों ओर जो हमें विचलित कर रही है, हमारा चैन खो गया है, नींद खो गई है, आराम कहीं ना कहीं खो गया है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जहां भी जाओ कोविड-19 की चर्चा चल रही है। जहां भी जाते हैं लोग कह रहे हैं कितनी भयंकर महामारी फैली हुई है, कितने लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं, कितने लोग हताहत होते जा रहे हैं, कितने लोग मृत्यु की उस आगोश में चले जा रहे हैं। जब ये सारी बातें सुनते हैं कहीं ना कहीं हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर में
कहीं ना कहीं एक हलचल सी हो रही है और हम अपने आप में पूरी तरह से उस हार के, पराजय के उस वातावरण में आ गए हैं, ये सोचते हुए अब क्या होगा, अब क्या होगा, कल क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, बस इसी फिक्र में हम जीवन जिए जा रहे हैं, अपना चैन खोते जा रहे हैं, अपनी नींद खोते जा रहे हैं, उस आराम को खोते जा रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, भाई और बहनों, आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक खुला निमंत्रण आपको मिल रहा है और स्वयं हमारा त्राणकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता, हमें जीवन देने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, हमारी चिंता करने वाला, वो हमारा प्रभु हमसे कह रहा है, तू इधर उधर क्यों जा रहा है, मेरे पास आ, मेरे पास आ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुझे आराम दूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वो वास्तविक विश्राम, वो वास्तविक आराम पाया जाता है। हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, हम क्यों उस निराशा की वादियों में जा रहे हैं, हम क्यों उस अंधकार में, उस गहराई में चले जा रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, हम क्यों तनावग्रस्त हो रहे हैं, जबकि सॉल्यूशन हमारे पास में है और हमारा सॉल्यूशन, हमारा समाधान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसके पास ही हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर है, हमारे हर एक समस्या का समाधान उसके पास में पाया जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, क्या आज सुबह की बेला में क्या आप प्रभु की उस आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या प्रभु की उस मधुर वाणी को आप सुनना चाहते हैं जो व्यक्तिगत रूप में आपसे कह रही है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आ। तू चिंतित क्यों है, तू व्याकुल क्यों है, तू परेशान क्यों है, तू हताश क्यों है, तू निराश क्यों है, मेरे पास आ। यीशु कह रहा है, मेरे पास आ और मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। याकूब कह रहा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पहली बार जब हम परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, परमेश्वर की निकटता में आते हैं, हमारे जीवन को एक आराम और एक सुकून प्राप्त होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और इसीलिए हमारा प्रभु हमें बुला रहा है, क्यों ना हम अपने प्रभु के पास में जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। और जिस चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, विश्राम की हमें ज्यादा जरूरत है, आराम की हमें ज्यादा जरूरत है, उस विश्राम को, उस आराम को हम अपने प्रभु से प्राप्त करें। दूसरी बात मैंने कहा, पहली बात जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं हमें आराम मिलता है, हमें विश्राम मिलता है। दूसरी बात, यूहन्ना की इंजील उसका 4वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें परमेश्वर के साथ एक संगति, एक सहभागिता मिलती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो यीशु स्वयं कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कई बार मनुष्य अपने आप में अकेलापन महसूस करता है, यद्यपि उसके अगल बगल में एक बड़ी भीड़ पाई जाती है। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग, सब कुछ उसके इर्द गिर्द रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करता है और उस बात को सोचकर वो हैरान और परेशान सा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा, तू अनाथ नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु कह रहा है, मैं तेरा रक्षक, मैं तेरे साथ रहने वाला, तेरा मित्र, तेरा प्रभु, तेरा स्वामी, तेरा मालिक,
तेरा तारनहार और तेरा सृष्टिकर्ता तेरे साथ में है, तू अकेला नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। जिंदगी के इस सफर में, जिंदगी की इस यात्रा में जब तू जीवन यापन कर रहा है, जीवन जी रहा है, तू कभी भी अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझ। तू अकेला नहीं है, तन्हा नहीं है। ओ तेरे परिवार के लोग तुझसे दूर हो गए हैं, तेरे अपने प्रिय लोग तुझसे दूर हो गए हैं, तुझको सब लोगों ने छोड़ दिया है। तू ऐसा महसूस कर रहा है कि कोई तेरी चिंता नहीं करता, कोई तेरी फिक्र नहीं करता, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, कोई तेरे बारे में विचार नहीं करता। यीशु कह रहा है, मैं तेरे संबंध में विचार करने वाला, मैं तेरी चिंता करने वाला, मैं तेरे बोझ को उठाने वाला और तेरे अकेलेपन को दूर करने वाला तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ में हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु का वादा है, हालेलुया, कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, न केवल हमें आराम मिलता है, न केवल हमें विश्राम मिलता है, लेकिन हमारे प्रभु के साथ हमें एक दैवीय संगति, उपस्थिति, सहभागिता हमको मिलती है। और ये क्या ही उम्दा है, ये क्या ही अच्छा है कि अपने प्रभु के साथ हम बैठे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मरियम के समान, मार्था के समान नहीं, मरियम के समान जब वो उनके घर में आया तो मार्था तो किचन में थी, लेकिन मरियम उसके पांव के, उसके कदमों के तले बैठी हुई थी। प्रेज़ लॉर्ड। और बड़े सुकून के साथ अपने प्रभु से बातचीत कर रही थी, अपने प्रभु से सुन रही थी और प्रभु की ओर से उसके मन में वो शांति भरती चली जा रही थी, भरती चली जा रही थी। प्रेज़ लॉर्ड। एक संगति, मरियम की एक संगति अपने प्रभु के साथ में, प्रेज़ लॉर्ड, उसके पांव के पास में बैठी है। वो कितना मधुर समय है जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठा था, मुझको खाली करके आत्मा में भरता जाता। प्रेज़ लॉर्ड। ये कितना मधुर समय है जब हम, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, अपने प्रभु के पास में आते हैं, अपने प्रभु के साथ में बैठते हैं, अपने प्रभु के साथ में हम संगति रखते हैं, हमारी सहभागिता हमारे प्रभु के साथ में होती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे लिए कितना ही उम्दा बात है, ये हमारे लिए कितनी ही, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आनंद की बात है कि हमारा प्रभु कहता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, संसार हमको छोड़ दे, हमारे कलीसिया के लोग हमको छोड़ दे, हमारे मित्र हमको छोड़ दे, हमारे परिवार के लोग हमें छोड़ दे, हमारे अति निकटता में रहने वाले हमें छोड़ दे, कोई परवाह नहीं, प्रभु हमारे साथ में है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसका वादा हमारे साथ में है। उसने कहा, देख, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ में हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये आकाश टल जाएगा, ये पृथ्वी टल जाएगी, प्रभु कहता है, मेरा वचन, मेरी प्रतिज्ञा, मैंने जो तुझसे प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा कभी नहीं टलेगी। वो प्रतिज्ञा जो मैंने तुझसे किया है, हाँ और आमीन के साथ में पूरी होगी। तू अकेला नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरे साथ में हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मेरी उपस्थिति तेरे साथ में है। और जब प्रभु हमारे साथ में है तो समझ लीजिए सब कुछ, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे साथ में है। फिर हमें हताश, निराश, परेशान, उदास, तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु, हालेलुया, हमारे लिए वो औषधि लेकर आता है, वो मलहम लेकर आता है, हमारे जख्मों पर अपने शब्दों का मलहम लगाता है। जहां जहां से हम टूटे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, वहां वहां से प्रभु हमको जोड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा जोड़ता है कि फिर वहां पर में किसी प्रकार का कोई निशान बाकी नहीं रहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने जीवन में जहां कहीं से टूटे होंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जहां कहीं से लोगों ने आपको तोड़ा होगा, संसार ने आपको तोड़ा होगा, शैतान ने आपको तोड़ा होगा, परिस्थितियों ने आपको तोड़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है कि तू जहां जहां से टूटा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी,
मैं तुझे वहां से जोड़ दूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा जोड़ूंगा कि संसार उस निशान को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन वो निशान को ढूंढ नहीं पाएगा। मैं ऐसा तुझे जोड़ दूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास तो आ, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे निकटता में तो आ, मेरे नजदीक में तो आ। एक बार तू मुझ पर एतबार करके देख, अपना ईमान तू मेरे ऊपर ला के देख, प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना के उसी 14वें अध्याय की पहली आयत में कहता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह पर हो जाए। किस संबंध में? कि इस विपरीत परिस्थितियों में, जबकि परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, ऐसी परिस्थितियों में हमें यह विश्वास होना चाहिए, मेरा यीशु मेरे साथ में है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। न केवल परमेश्वर की निकटता में आकर हमें विश्राम मिलता है, न केवल परमेश्वर की निकटता में आकर हमें एक संगति या सहभागिता मिलती है। तीसरी बात जो इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उसकी निकटता में आते हैं, एक हिम्मत और एक हियाव हमको प्राप्त होता है, प्रेज़ लॉर्ड। वो स्वयं आप ही कह रहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हिम्मत, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे वातावरण में जब प्रभु के ये शब्द हम सुनते हैं, जब प्रभु के ये शब्द हमारे कानों से होते हुए हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, एक हिम्मत और एक हियाव हमें प्राप्त होता है, प्रेज़ लॉर्ड। दाऊद भजन 23 में वो इस प्रकार कहता है, यद्यपि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर गुजरूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर हर घड़ी आपके साथ है। यद्यपि आपको उस मृत्यु की वादियों से होकर भी जाना पड़े, वो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। आप इस संसार में, प्रेज़ लॉर्ड, अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु का वायदा आपके साथ में है और स्वयं परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, आपकी अगुवाई करने के लिए वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, प्रेज़ लॉर्ड। और उसका ये वायदा है, यशायाह 41:10 में वो ये कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए क्या ही उम्दा प्रॉमिस, क्या ही उम्दा ये वचन, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर आपको और मुझको दे रहा है। जबकि संसार और संसार के लोग हताश, निराश, उदास और परेशान होते जा रहे हैं, उनके पास में किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास में किसी प्रकार की आशा नहीं है, कोई प्रतिज्ञा नहीं है, लेकिन आपका और मेरा जीवित परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, आज आपसे और मुझसे ये कह रहा है, मत डर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। क्यों नहीं त्यागूंगा? क्योंकि जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्यों वो ऐसा कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि वो हमारा सृजनहार है, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा सृष्टिकर्ता है। मेरे प्रिय मित्रों, उसने आपको और मुझको बनाया है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने हमें बनाया है, प्रेज़ लॉर्ड। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है, प्रेज़ लॉर्ड। उसकी निगाहें
सदैव हमारे ऊपर में बनी रहती है। हमारी शहरपना उसकी निगाह के सामने में है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उसने हमारा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। उसने हमें छोड़ा नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सबने मुझे छोड़ दिया, मेरे प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया, कोई मेरी सुनी नहीं लेता, कोई मेरी चिंता नहीं करता। लेकिन प्रिय मित्रों, आज इस सुबह की आराधना में, इस रविवार की आराधना में प्रभु का ये वचन आज आपके पास में आ रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं तुझे न तो छोड़ूंगा न तो तुझे त्यागूंगा, क्योंकि तू मेरा ही है। मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरा सृष्टिकर्ता, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूं। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हालेलुया। क्या एक माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं? नहीं, बल्कि यदि अगर वो उनकी निगाह से कहीं ओझल हो जाती है, वो कितने परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए। कहां गया? अभी तो यहां था, कहां चला गया? ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। जब तक वो ना मिल जाए उन्हें सुकून नहीं मिलता, उन्हें शांति नहीं मिलती। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वे माता पिता के शरीर का एक वजूद है, उनका बच्चा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वो अपने संतानों से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उसी प्रकार ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी, जिसने हमको बनाया है, वो हमसे प्रेम करता है। आज भी हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम बिना शर्तिया है। अनकंडीशनल लव। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एवरलास्टिंग लव। अनंत काल तक। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उसका प्रेम, यद्यपि हम भूल जाए, यद्यपि हम गलत मार्ग में चला जाए, यद्यपि हम अविश्वासी हो जाए, हमारा परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता। प्रेज़ लॉर्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कह रहा है मेरे निकट आओ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे करीब में आओ। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आज सुबह की वेला में अगर आप ये वाणी अगर आप सुन रहे हैं, प्रभु आपको बुला रहा है, आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आज आप उसकी वाणी को अगर आप सुने, प्रेज़ लॉर्ड, आप उसकी निकटता में आ जाइए। आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे प्रश्न, आपकी सारी चिंताएं, हताशपन, तनाव, सब कुछ प्रभु दूर करेगा और प्रभु आपको एक सुकून, एक आराम और एक विश्राम प्रभु आपको देगा। वो गीत क्या ही सुंदर है, जहां पर मैं ये गीतकार इस प्रकार कह रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आज आप सुबह की बेला में अगर आप उसकी वाणी को सुनो, अगर आप अपना कान उसकी ओर लगाए, धीमी आवाज आपके कानों तक प्रभु की पहुंचेगी और वो प्रभु की आवाज आपसे कहेगी, मेरे पास आ, मेरी निकटता में आ, मेरी संगति में आ, मेरे पास तू चला आ। ऐसे हताश, निराश और परेशान तू क्यों बैठा है? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम सबको इस सुबह की वेला में, जबकि परिस्थितियां एकदम विपरीत होती जा रही हैं, बद से बदतर होती जा रही है, जब हमें नहीं सूझ रहा कि हम कहां जाएं, हमें नहीं मालूम पड़ रहा कि हम क्या करें, मित्रों रुक जाओ एक क्षण के लिए, जहां पर मैं आप वहां रुक जाओ, प्रभु को स्मरण करो, प्रभु की ओर देखो और प्रभु की एक धीमी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी और वो आवाज आपसे कहेगी,
मेरे पास आ, मेरी निकटता में आ। और मित्रों, आपको एक निर्णय वहां पर लेना है। आपको दौड़कर प्रभु के पास आना है। वो बाहें फैलाए आज भी आपका इंतजार कर रहा है। अपनी बाहों को उसने फैला दिया है आपके लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो इंतजार कर रहा है कि आप उसके नजदीकी में और आप उसकी निकटता में आए। भला होता आज तुम उसकी वाणी को सुनते। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। मित्रों, जब आप संसार की उन वाणियों को सुन रहे हैं, उन आवाजों को सुन रहे हैं, उन शब्दों को आप सुन रहे हैं, विचलित होते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, एक बार प्रभु की आवाज को सुनकर देखो। और आपके कानों में शहद से भी मीठी वो आवाज आपके कानों से होती हुई आपके हृदय तक पहुंच जाएंगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो मधुर वाणी, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु अपनी मधुर वाणी आप तक पहुंचा रहा है। क्या आप प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर प्रभु के पास आते हैं तो और कौन सी बातें हमें प्राप्त होती है? यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में, उसकी निकटता में आते हैं, प्रभु अपनी शांति से आपको परिपूर्ण करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो विश्राम देता है, वो संगति प्राप्त होती है, हिम्मत और हियाव हमें मिलता है। और ये चौथी बात, प्रेज़ लॉर्ड, हमें प्रभु से शांति प्राप्त होती है, क्योंकि कह रहा है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, उसके पास में शांति है क्योंकि वो स्वयं शांति का राजकुमार है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शांति से भरा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, आपके जीवन में न जाने कितनी आंधी और तूफान आ रहे होंगे, न जाने आप कितनी आंधी और तूफानों से होकर गुजर रहे होंगे, न जाने कितने बवंडर आपके जीवन में, आपके परिवार में आ रहे होंगे। यकीन जानिए, प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ लॉर्ड, आपके सामने में खड़े हो जाएगा। उस बवंडर को, उस आंधी और तूफान को कहेगा शांत रहे, थम जा। प्रेज़ लॉर्ड, और ये आंधी तूफान बवंडर उसकी आज्ञा को मानेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, और मानते हैं और वे शांत हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, और एक बड़ा सुकून, एक बड़ी शांति, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर में हो जाती है, क्योंकि वो स्वयं शांति का राजकुमार है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर की शांति, प्रेज़ लॉर्ड, मसीह की शांति जब एक मनुष्य को मिलती है तो क्या होता है? भजन 4:8 में लिखा है, वो चैन की नींद सोता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, उसे ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं, उसे मदिरा लेने की जरूरत नहीं है, उसे किसी प्रकार की टॉनिक और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, जब मसीह की शांति, हालेलुया, जब उसके अंदर में निवास करती है तो वचन कहता है वो चैन की नींद सोता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी सुकून की नींद सोता है, बड़े आराम की नींद सोता है। आज लोग सो क्यों नहीं रहे? क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि चिंता ने उनको जगा के रखा है, तनाव ने उनको जगा के रखा है, निराशा ने उनको जगा के रखा है। वो सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं रहे, क्योंकि ये सारे शत्रु, प्रेज़ लॉर्ड, उसके आसपास में आ गए हैं और उसको परेशान कर रहे हैं। आंखों में नींद है लेकिन सो नहीं पा रहा है, मन विचलित सा है, घबराहट से भरा हुआ है, डर उसके अंदर में है, भय उसके अंदर में है। क्या होगा, कैसे होगा? चिंता उसको खाए जा रही है दीमक के समान। लेकिन प्रिय मित्रों, जब मसीह की शांति जब किसी मनुष्य के जीवन में आती है तो फिर वो व्यक्ति बड़े सुकून के साथ, बड़े चैन के साथ, बड़े आराम के साथ, प्रेज़ लॉर्ड, वो सो जाता है, उसे नींद लग जाती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसके शरीर को
आराम मिलता है, उसका शरीर, प्राण, आत्मा, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, सुकून की नींद सोता है, प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात, लूका 1:78-89 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की शांति उस मनुष्य को कुशल के मार्ग में लेकर जाती है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। वो गलत मार्ग में नहीं जाता, किसी दूसरे मार्ग में नहीं जाता, लेकिन जिसमें कुशलता हो, भलाई हो, अच्छाई हो, प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे मार्ग में, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की शांति उसको लेकर जाती है। ऐसे मार्ग में, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की शांति उसकी अगुवाई करती है। तीसरी बात, प्रेज़ लॉर्ड, लूका 2 उसके 13 और 14 में लिखा है, परमेश्वर की शांति मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता को लेकर आती है, प्रेज़ लॉर्ड। एक बार अगर ये शांति, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, उसके जीवन में आ जाए, वो शांति उसके हमेशा प्रसन्न रखती है, प्रेज़ लॉर्ड। वो प्रसन्न चित्त रहता है, प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है, प्रेज़ लॉर्ड। मसीह की शांति, खुशी और प्रसन्नता उसके जीवन में लेकर आती है। चौथी बात, प्रेज़ लॉर्ड, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, ये जीवनदायक है, ये जीवन को लेकर आती है, प्रेज़ लॉर्ड। आज लोग क्यों अधिकतर चिंता से ही मरे जा रहे हैं, भय और डर से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, भय उनके जीवन में आ गया है। लेकिन जब ये शांति आ जाती है तो ये शांति, प्रेज़ लॉर्ड, जीवन को लेकर आती है, क्योंकि ये सारे भय को, डर को, हर प्रकार के तनाव को, चिंता को, निराशा को, अंधेरेपन को दूर कर देती है, प्रेज़ लॉर्ड। इंसान की आयु, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, और अधिक बढ़ती जाती है, ये जीवन को लेकर आती है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, वहां पर में पौलुस एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है 4थे अध्याय की। अगर आप 4थे आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर मालूम होगा, लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, किसी बात की चिंता ना करो, हर बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाए, तब, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, उस घड़ी, कब, जब हम प्रभु में आनंदित हैं, हमारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो रही है, हम किसी बात की चिंता नहीं करते, लेकिन हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा जब हम धन्यवाद करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, तब लिखा हुआ है, परमेश्वर की शांति, हालेलुया, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है, प्रेज़ लॉर्ड। आज कहीं न कहीं हमारी सुरक्षा खो गई है, असुरक्षा की भावना आ गई है, लोग बाहर जाने के लिए डर रहे हैं, मार्केट जाने के लिए डर रहे हैं, लोगों के घरों में जाने के लिए डर रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए डर रहे हैं, एक असुरक्षा की भावना आ गई है। क्या होगा अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो कोरोना मेरे अंदर में आ जाए, वो वायरस मेरे अंदर में आ जाए, ये डर करके वो जी रहा है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है, मसीह की शांति, प्रेज़ लॉर्ड, तुम्हें सुरक्षित रखेगी, हालेलुया, हमें उस सुरक्षा के वातावरण में रखेगी, प्रेज़ लॉर्ड। शुरुआती दौर में हमने जो पढ़ा, याकूब 4:8, परमेश्वर के नजदीक आओ तो वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा। और क्यों हमें परमेश्वर के नजदीक आना है? 4 बातें मैंने इस संबंध में आपको बताई। पहली बात, हमें विश्राम की जरूरत है, इसलिए हमको प्रभु के पास में आना है। हमें एक अच्छे दैवीय संगति की जरूरत है, इसलिए हमको प्रभु के पास में आना है। हमें हिम्मत और हियाव की आवश्यकता है, इसलिए हमको प्रभु के पास आना है। और अंत की बात, हमें वो दैवीय शांति की आवश्यकता है, इसलिए हमको प्रभु के पास में आना है। जब हम प्रभु के पास में आते हैं, ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है, प्रभु की ओर से हमें प्राप्त होती है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। हमारा मन फिर कभी विचलित नहीं होता, हमारा मन फिर कभी परेशान नहीं होता, हमारा मन फिर कभी तनावग्रस्त नहीं होता,
लेकिन एक आशा और एक उम्मीद हमको मिल जाती है, और वो है परमेश्वर की निकटता। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, अगर आज सुबह की बेला में अगर आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं, तो प्रभु का वचन आज आपको बुला रहा है, कह रहा है मेरे पास आओ। क्या आप प्रभु के पास में आना चाहेंगे जबकि परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, हताशपन है, निराशपन है, अंधेरा है, दुख है, एक कुंठित जीवन जी रहे हैं? क्या मेरे प्रिय मित्रों, आप एक ऐसे वातावरण में रहना चाहोगे, या फिर शांत प्रिय वातावरण जहां पर में सुकून है, आराम है, हिम्मत है, प्रभु की शांति है? ये प्रभु आप सब को देना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये गीत क्या ही सुंदर कहता है, हे मेरे मन व्याकुल न हो, शांति का दाता तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल न हो, शांति का दाता तेरे साथ है। ना घबराना और न डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। ना घबराना और न डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल न हो, शांति का दाता तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल न हो, शांति का दाता तेरे साथ है। आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति का दाता, शांति का राजकुमार आपके साथ में है, और वो आज आपको आपका नाम लेकर बुला रहा है, कह रहा है मेरे निकटता में। प्रभु इन वचन के द्वारा प्रभु आपको बातचीत करने पाए। मैं वापस इस मंच को पास्टर निखिल की सौंपता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर वचनों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यदि आप में से कोई ऐसा है जो अपने जीवन में निराश है, मायूस है और उस शांति की तलाश है, तो आज का वचन स्पष्टता से हमें समझाता है कि हमें प्रभु यीशु को पुकारने की आवश्यकता है, उसके पास आने की आवश्यकता है, उसके निकटता में बने रहने की आवश्यकता है। परवाह नहीं पड़ता आप कब से उस यीशु को जानते हैं, आज उसके एक कदम और निकटता में हम आ जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास पास्टर विल्सन का, उनके द्वारा इस सुंदर वचन के उद्बोधन का, जिसमें के द्वारा हम सभी ने आत्मिक लाभ उठाए। आइए अब इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर के पास जाएं, अंतिम प्रार्थना करके आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए अपने सिर को झुकाएं। हमारे दयालु महान सामर्थ्य ईश्वर की पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें आपने इस भले लॉकडाउन की स्थिति क्यों ना हो, एक अवसर दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति अपने प्रिय विश्वासियों के साथ करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक अच्छी आराधना तुम्हें हमारे बीच मिली। अपने दास पास्टर जोस को तू बहुतायत से आशीष दे बेटा। इसी प्रकार अपने आराधना की सेवकाई में और भी बहुतायत से तू इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। उनके परिवार को आशीष दे पिता परमेश्वर, क्योंकि बीमार दुखी की अवस्था में है, उसे छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते खासतौर पर तेरे दास पास्टर विल्सन के लिए प्रभु, आपने सहायता किया तेरे वचन के पिता परमेश्वर, उस भेद भरी बातों को हमारे बीच में रखने के लिए हम प्रार्थना करते पिता कि अपने दास को तू और भी इस्तेमाल कर, उनकी सहायता कर, मदद कर, तेरी सेवकाई में और भी ऊंचे पैमानों पर वह पहुंच नहीं पाए। हमारी प्रार्थना पिता उनके परिवार को आशीष कर। यदि कोई प्रार्थना व्यक्ति उनके परिवार से है पिता, हमारी ये प्रार्थना है कि हर एक बात यीशु के नाम से